मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा उम्मीद होता है जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में कहता है कि सब अच्छा ही होगा। तो देखिए उम्मीद बनाए रखिए, आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें होंगी सब अच्छी होंगी, बस इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना है, वो भी तन मन और लगन से। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अगस्त 2020 के टॉप 300 करंट अफेयर पे। देखिए जो आपका ये अगस्त 2020 का मंथली करंट अफेयर का वीडियो है, ये बहुत ही खास है क्योंकि इसमें आपको अगस्त महीने के 300 सबसे चुनिंदा प्रश्न मिलेंगे करंट अफेयर के। और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो देखिए इस सीरीज में आपको इन 300 में से कुल 150 प्रश्नों के संग्रह मिलेंगे इस वीडियो में। तो ये 150 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करके इसके बाद जो मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा उसको भी आप देख लीजिएगा। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपका बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप की। तो आप इन दोनों लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से बहुत सारे कंटेंट पा सकते हैं अपनी एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं हार्दिक सतीश चंद्र साय, इनको बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव। देखिए आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में साथ में उत्तर बताते चलिए ताकि आपका जो है रिवीजन होते चले और एक तरीके से आपका टेस्ट भी हो जाएगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वो क्या थे। तो देखिए जो कि सोनम शेरिंग लेप्चा हैं, ये एक लोक संगीतकार थे और इनका जन्म हुआ था 1928 में पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में। और तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला फरवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा। देखिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर तो आपको हर हालत में पता होना चाहिए। देखिए छत्तीसगढ़ का जो जिला बीजापुर है, ये जो है फरवरी से जून 2020 की अवधि के दौरान नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर रहा। और यही जो आपका आकांक्षी जिलों का ये सूची था, तो इसमें पहले स्थान पर तो आपका जो है छत्तीसगढ़ का बीजापुर रहा। इसमें जो है मेघालय का री भोई जो है ये दूसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश का जो बहराइच है ये तीसरे स्थान पर रहा। ये तीनों का क्रम आपको याद रखना है। तो आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो आपका फरवरी से जून 2020 का अवधि था, इस अवधि के दौरान नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की एक सूची जारी की और इस सूची में छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर जिला है ये पहले स्थान पर रहा। और इसी सूची में मेघालय का री भोई जिला जो है ये दूसरे स्थान पर रहा। और इसी सूची में जो आपका उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला है ये तीसरे स्थान पर रहा था। और इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा, सभी परीक्षाओं में सभी पेपरों में ये प्रश्न आपको छपा हुआ मिलेगा। और देखिए बात करें अगर नीति आयोग की, जिसने ये आकांक्षी जिलों की सूची जारी की है। देखिए नीति का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा चुका है बहुत बार। तो नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो आपका ये नीति आयोग है, तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग जो है ये पूरे भारत में डेवलपमेंट का काम करता है। ये जो है नीति बनाता है, यानी कि नई नई जो है ये पॉलिसीज बनाता है डेवलपमेंट के लिए। और जो आपका नीति आयोग है, तो देखिए इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। देखिए एक प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया कई बार कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो नीति आयोग का चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन होता है भारत का प्रधानमंत्री। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है। तो देखिए दिल्ली में इस समय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है और जो आपके अरविंद केजरीवाल हैं इन्होंने अनाउंसमेंट किया अगस्त 2020 में कि जो आपका डीजल है, ठीक है, तो डीजल पर जो वैट की दर है इसको 30% से घटाकर जो है कर दिया जाए 16.75%। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। डीजल की जो वैट दर थी पहले दिल्ली में 30% थी, लेकिन अब ये घटाकर कर दी गई है 16.75%। तो दिल्ली का अगर कोई एग्जाम आपका है तो वहाँ के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। तो देखिए सिंगापुर के इतिहास में पहली बार जो आपके प्रीतम सिंह हैं इनको बनाया गया है विपक्ष का नेता। ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए छठा प्रश्न है कि नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। देखिए नासा जो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने अगस्त महीने में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए
मार्च 2020 नाम से एक मिशन को लॉन्च किया था। देखिए नासा जो है इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इवन बीटीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो नॉर्मली सारे एग्जाम में पूछा था कि नासा जो ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका पूरा नाम क्या है। तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और इसके संस्थापक रहे ड्विलाइट डी इशनहावर और इन्होंने इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की थी अमेरिका में। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे हरियाणा सरकार ने खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए टोटल दो लोगों को, पहले आपकी है बबीता फोगाट और दूसरी आपकी है कविता दलाल। देखिए बबीता फोगाट ये जो है पहलवान है और जो आपकी कविता दलाल है ये एक रेसलर है WWE की। तो इन दोनों को भी हाल ही में हरियाणा की सरकार ने खेल एवं युवा मामले विभाग में उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और देखिए वर्तमान में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। आठवां प्रश्न है कि भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका भारतीय मानक व्यवस्था है इसके तहत भारत ने मार्च 2021 तक टोटल 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की जो है घोषणा की है। और देखिए इस कदम से लाभ क्या होगा भारत को। देखिए इस कदम से विभिन्न अवमानक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगेगा। अवमानक मतलब जो हमारे मानक के अनुरूप नहीं है, यानी कि जितना हम स्टैंडर्ड क्वालिटी खोजते हैं उस क्वालिटी के अनुरूप अगर कोई सामान नहीं है तो उसके आयात पर, यानी किसी देश से हम जो खरीदते हैं उसको हम आयात कहते हैं। तो हम किसी दूसरे से मतलब खराब क्वालिटी वाली सामान जो है उसको अब नहीं लेंगे, उस पर अंकुश लगेगा। और देखिए इन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, ग्लास, रबर का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल हैं जिन पर जो है मतलब ये अंकुश लगेगा। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने MPay.me नाम की एक नई UPI लिंक सेवा शुरू की है जो कि यूजर्स को किसी भी UPI पेमेंट एप्लीकेशन से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। तो देखिए आप बता दूं ये डिजिटल वॉलेट कंपनी आपकी है मोबीक्विक। तो याद रखिएगा कि जो आपका मोबीक्विक कंपनी है इसने MPay.me नाम की एक नई UPI लिंक सेवा शुरू की है जो कि यूजर्स को किसी भी UPI पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। 10वां प्रश्न है कि विश्व जल सप्ताह 2020 घर पर कब से कब तक मनाया गया। देखिए जितने भी आपके एग्जामिनेशन हैं सभी पेपरों में ये प्रश्न छपा हुआ मिलेगा, इसको याद रखना है। देखिए ये डेट आपका है 24 अगस्त से 28 अगस्त 2020। याद रखिएगा 24 अगस्त से 28 अगस्त 2020 तक विश्व जल सप्ताह 2020 घर पर जो है मनाया गया। देखिए जो आपका विश्व जल सप्ताह 2020 है इसका मुख्य विषय था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सलरेटिंग एक्शन। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में अनिल मुरली का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए जो कि अनिल मुरली हैं ये जो है एक मलयालम अभिनेता थे और इनका निधन हो गया अगस्त महीने में। 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य आपका कर्नाटक है। और ये प्रश्न सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी हाल ही में लागू किया गया था और इसको सबसे पहले किसने लागू किया, कर्नाटक ने। ये प्रश्न भी आपको सभी पेपरों में छपा हुआ मिलेगा। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और इसके तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो देखिए ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। रसिया ने बनाया है स्पुतनिक 5 नाम का एक कोविड-19 वैक्सीन। तो इसका भी तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करना जो है ये अभी बाकी है और इसके बाद फिर इसका जो है उत्पादन भी बड़े तौर पर किया जाएगा क्योंकि रूस को बहुत सारे देशों से इस वैक्सीन का ऑर्डर मिला है, तो इसीलिए इसने भारत की सहायता मांगी है। 14वां प्रश्न की कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है। तो देखिए जो आपका मुद्रा योजना है इसके अंतर्गत जो आपका तमिलनाडु राज्य है ये महिलाओं को ऋण देने में यानी कि लोन देने में सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, इसने सबसे ज़्यादा महिलाओं को लोन दिया है मुद्रा योजना के अंतर्गत। देखिए जो भारत का वित्त मंत्रालय है इसके द्वारा राज्यसभा में अभी हाल ही में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है। और इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, फिर तीसरे नंबर पर जो आपका कर्नाटक राज्य है। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में पौलोमी घटक ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए आपकी पौलोमी घटक है ये एक टेबल टेनिस प्लेयर थी भारत की और इन्होंने टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया अगस्त 2020 में। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया।
तो देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने अभी हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है। और ऐसे प्रश्नों की भरमार रहती है एग्जाम में, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके पास्कल लिसोबा है, ये कांगो के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। इनका हाल ही में निधन हो गया अगस्त महीने में। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने जीआई टैग प्राप्त केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो देखिए आपको बता दूं, जो आपका जम्मू कश्मीर का कृषि विभाग है, इसने जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त जो जम्मू कश्मीर का केसर है, उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है। 19वां प्रश्न की हाल ही में किसने जो है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए आपको बता दूं, ये खिलाड़ी आपके हैं नीलकंठ भानुप्रकाश। ठीक है, ये जो है इन्होंने अभी हाल ही में माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। और 20वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया है। इनका क्या नाम था। तो देखिए भारतीय ऊर्जा विनिमय के ये एमडी और सीईओ थे राजीव श्रीवास्तव। 21वां प्रश्न की हाल ही में गुजरात में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है। तो देखिए गुजरात का ये रेलवे स्टेशन आपका अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है, जहां पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है। और इसी के साथ जो गुजरात का ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है, ये पहला ऐसा स्टेशन भी बन गया है जहां पर ये सुविधा यानी कि बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की सुविधा जो है प्रदान की गई है यात्रियों को। 22वां प्रश्न की हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया। तो देखिए इस सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है किसने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। और 23वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। देखिए ये प्रश्न भी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए ये कंपनी आपकी एप्पल है। एप्पल जो है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। और एप्पल जो है ये अब सऊदी अरामको को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। और एक खास बात और है, देखिए जब जब आपकी ये सऊदी अरामको जो है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बनी थी, तो उसके जस्ट बाद जो एग्जाम हुए थे उनमें ये प्रश्न पूछ लिया था। तो अब इसको नहीं पूछेगा एग्जाम में, अब नया पूछेगा कि अभी हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। तो ये कंपनी आपकी एप्पल है। और याद रखिएगा इसने सऊदी अरामको को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है। देखिए जो आपकी एप्पल कंपनी है, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह बनाती है, मोबाइल स्मार्टफोन भी बनाती है। और इसकी स्थापना अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टीम कुक। 24वां प्रश्न है कि भारत में किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। तो देखिए पूरे भारत में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। और क्यों मनाया गया। देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 तलाक विधेयक को 1 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी। और इसी के साथ ये कानून अमल में आया था, इसलिए 1 अगस्त का दिन जो है यादगार है। और 1 अगस्त को पूरे भारत में पहली बार बनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ठीक है। और 25वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने किस देश के लोकप्रिय रंगीन टीवी सेटों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है। तो देखिए भारत ने चीन के लोकप्रिय रंगीन टीवी सेटों के आयात को हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया। और 26वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ से अधिक के कारोबार के लिए केंद्रीय ई इनवाइसिंग योजना शुरू की है। तो देखिए जो आपका ये केंद्रीय ई इनवाइसिंग योजना है, इसको शुरू किया गया है 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार के लिए। देखिए पहले इसके लिए कारोबार की सीमा 100 करोड़ थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 500 करोड़ रुपए। और 27वां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता। तो देखिए ये मंत्रालय आपका है भारत सरकार का जनजातीय मामलों का मंत्रालय, जिसने अभी हाल ही में आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है। देखिए वर्तमान में जो आपका ये जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, इसके केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। 28वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसके द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर। और देखिए इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। 29वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता का निधन हो गया।
तो देखिए ये नेता आपके थे अमर सिंह, जो कि काफ़ी चर्चा में रहते थे अपने बयानों को लेकर। और 30वां प्रश्न है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो छठी बैठक थी, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी। देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। और खास तरह से जो आपका पीसीएस और यूपीएससी का और एनडीए सीडीएस का एग्जाम होता है और एसएससी का एग्जाम, इसमें ये प्रश्न टारगेट किया जाता है। देखिए हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की, और इसकी अध्यक्षता की जो आपका रूस यानी कि रसिया है इसने। देखिए जो भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इस ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए जो आपका ब्रिक्स है इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए ब्रिक्स जो है BRICS, ठीक है, तो 5 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। इसमें बी का मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब है रसिया यानी कि रूस, आई का मतलब है इंडिया यानी कि भारत, सी का मतलब है चाइना यानी कि चीन, और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और एक खास बात और है, देखिए इन्हीं 5 देशों में से कोई जो है एक देश जो है इसकी अध्यक्षता करता है हर साल। तो हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की, और इसकी अध्यक्षता इस साल की रूस यानी कि रसिया ने। और 31वां प्रश्न है कि आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए आइवरी कोस्ट देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं हमीद बाकायको, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद रखिएगा, हमीद बाकायको जो है ये आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और 32वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके ली तेंग हुई हैं, ये जो है ताइवान देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, और इनका निधन हो गया अगस्त महीने में। 33वां प्रश्न है कि हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान को शुरू किया है। तो देखिए इस फसल बीमा अभियान को शुरू किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। और 34वां प्रश्न है कि हाल ही में जो आपका रिलायंस पावर है इसने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए जो आपका रिलायंस पावर है इसने अभी हाल ही में जो आपका जेरा यानी कि जापान से एनर्जी फॉर अ न्यू एरा नामक की कंपनी है, ठीक है, जो कि जापान की कंपनी है, इस कंपनी के साथ मिलकर बैंकों के एक समूह के साथ समझौता किया है, किस लिए, बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए। 35वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस कंपनी के सहयोग से MSME सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया। तो देखिए ये कंपनी आपकी है ट्रांस यूनियन सिविल। देखिए आप बता दूं MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो आपका ये MSME सक्षम नाम का ये जो आपका व्यापक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये जो है वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का मंच है जो कि क्रेडिट दायित्वों के प्रबंधन में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मदद करेगा। देखिए आपका ये कंपनी है ट्रांस यूनियन सिविल। तो ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड जो है ये भारत का पहला क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और 36वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपकी N शिवरामन है, तो N शिवरामन को बनाया गया है भारत की घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और इन्होंने इस पद नरेश टक्कर का स्थान लिया है। 37वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने और इसे नियंत्रण करके इसके निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम जिसका नाम आश्रय है इसको विकसित किया है। तो देखिए आश्रय नाम के इस मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम को विकसित किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। और 38वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो देखिए जो भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में। देखिए जो आपके P हरिकृष्णा है ये शीर्ष पर रहने वाले यानी कि पहले स्थान पर जो रहने वाले पोलैंड के रदुस्लाव वजत्सजेक हैं, तो इनकी तुलना में ये 10 अंक कम रह गए थे, तो इसलिए जो है ये दूसरे स्थान पर रहे इसमें। और 39वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे IIT दिल्ली में आयोजित रिक्स लाइव में संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया।
तो देखिए जो आपका ये कर्मवीर चक्र अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है सुनील YDV SS को। तो एक बार फिर से सुन लीजिए इसको। देखिए जो कि सुनील YDV SS हैं, इनको IIT दिल्ली में आयोजित रेक्स लाइव में संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO के द्वारा अभी हाल ही में ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित कर्मवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और 40वां प्रश्न है कि हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखिएगा कि जो आपका IIT कानपुर है, इसके साथ मिलकर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अभी हाल ही में स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए एक समझौते पर अगस्त 2020 में हस्ताक्षर किया था। और 41वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं प्रीतम सिंह। देखिए अभी हाल ही में सिंगापुर में चुनाव हुआ था 10 जुलाई को, और वहां पर प्रीतम सिंह की एक पार्टी है, इसका नाम है वर्कर्स पार्टी। इसने इस आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थी, जिससे इनकी पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही थी, और इसीलिए प्रीतम सिंह को वहां पर विपक्ष का नेता जो है नामित किया गया। और देखिए जो आपका सिंगापुर है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री चुने गए बिहारी में ली सेन लुंग, और सिंगापुर की पॉपुलेशन है 56.4 लाख। यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। 42वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहले मैनहोल सफाई रोबोट, जिसका नाम है बैंडीकूट, का जो है उद्घाटन किया गया? तो देखिए आप बता दूं अभी हाल ही में इस बैंडीकूट का उद्घाटन किया गया है असम में। याद रखिएगा, असम राज्य में सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी हाल ही में जो मैनहोल होता है सीवर का, ठीक है, तो उसकी सफाई के लिए एक रोबोट जिसका नाम है बैंडीकूट, इसका उद्घाटन किया गया। और ये रोबोट जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। 43वां प्रश्न है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो देखिए जो आपका ये विश्व स्तनपान सप्ताह है, ये मनाया गया है 1 से 7 अगस्त तक, और इसका विषय रहा 2020 के लिए सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट। और देखिए यहाँ पे 3 संस्थाओं के नाम आपको दिख रहे हैं। ये तीनों संस्थाएं मिलकर जो है इस वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का जो है आयोजन करती हैं। पहला आपका है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा यूनिसेफ है। और इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इनके डिटेल्स को जो आप नोट कर लीजिएगा। 44वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो देखिए इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा किया गया था, और इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया था। 45वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है? तो देखिए हाल ही में जो आपका अगस्त महीना था, तो अगस्त महीने में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नाम का एक कैंपेन जो है इसको लॉन्च किया था। 46वां प्रश्न की परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला जो पहला अरब देश बना है ये आपका है संयुक्त अरब अमीरात। देखिए हाल ही में जो आपका अगस्त महीना था, तो अगस्त 2020 में संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अबू धाबी में जो है एक बराक परमाणु संयंत्र नाम का जो है एक अरब देश में शुरू किए जाने वाला पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। तो याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। और 47वां प्रश्न है कि किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया? तो देखिए ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो है अगस्त महीने में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक का जन जागरूकता अभियान जो है स्टार्ट किया गया था। 48वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो देखिए ये राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो तकनीकी शिक्षा मंत्री थी कमल रानी वरुण, ठीक है, इनका निधन हुआ है कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण। और देखिए ये जो है वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला है वहाँ के घाटमपुर से ये विधायक थी। 49वां प्रश्न है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीता है? तो देखिए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और आपको बता दूं जो आपके लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ठीक है। और 50वां प्रश्न है कि वर्ल्ड संस्कृत डे यानी कि विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया? तो देखिए विश्व संस्कृत दिवस 2020 को मनाया गया है 3 अगस्त को। देखिए जो आपका ये विश्व संस्कृत दिवस है इसकी तिथि हर साल चेंज होती रहती है। देखिए हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है।
और इसको रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है, रक्षाबंधन के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि हर साल जिस दिन रक्षाबंधन पड़ेगा उसी दिन हम मनाएंगे विश्व संस्कृत दिवस, और इस साल हमने 3 अगस्त को मनाया है विश्व संस्कृत दिवस। और 51वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपका बिहार है। बिहार की सरकार ने संजीवनी नाम के एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और देखिए जो आपका ये संजीवनी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। और 52वां प्रश्न है कि भारत में दैनिक आधार पर यानी कि डेली जो है कितने अगरबत्ती की खपत होती है? तो देखिए दैनिक आधार पर यानी कि डेली जो है भारत में कुल 1490 टन अगरबत्ती की जरूरत होती है, और भारत बहुत बड़ी मात्रा में आयात करता है दूसरे देशों से इस अगरबत्ती का। लेकिन अभी ऐसा नहीं किया जाएगा। देखिए अभी हाल ही में इसके लिए केंद्रीय MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मंत्री जो है नितिन गडकरी, इन्होंने भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन नाम का एक कार्यक्रम लॉन्च किया अगस्त महीने में। 53वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू किया है? तो देखिए इस इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। देखिए राजस्थान में 8 रुपये में जो है अब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो है भरपेट भोजन दिया जाएगा। और देखिए ये जो थाली होगी ये इसकी लागत आएगी 20 रुपये, लेकिन इसमें 12 रुपये सब्सिडी देगी राजस्थान की सरकार, बाकी उपलब्ध इसको कराया जाएगा केवल 8 रुपये में इस इंदिरा रसोई योजना के तहत। 54वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो देखिए जो आपका उत्तराखंड राज्य है, तो उत्तराखंड राज्य कहाँ पे लोकेटेड है पहले वहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको इंडिया के मैप का उत्तरी सिरा दिख रहा है, ये आपका जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद फिर ये आपका उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड जो है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है? नेपाल के साथ और चीन के साथ में। तो हम बात कर रहे हैं चीन की सीमा की। तो ये आपका जो एरिया दिख रहा है ये वाला रेड वाला, ठीक है, जो मैंने अभी रेड किया है, ये चीन की सीमाएं बनाता है, मतलब चीन से सीमा बनाता है उत्तराखंड। यहाँ पे बगल में हिमाचल प्रदेश भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल उत्तराखंड के एरिया की। तो उत्तराखंड जो है वहाँ पर जितने भी गांव हैं जो कि चीन की सीमा से लगे हैं, वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने। और देखिए 55वां प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? तो देखिए ये राज्य आपका है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी, कौन कौन होंगी नाम बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अभी हाल ही में जो कानून बनाया गया है, तो इस कानून के तहत अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी, और इसके साथ ही ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश यानी कि 3 राजधानियों वाला पहला प्रदेश बन जाएगा पूरे भारत का। देखिए अब जो है आंध्र प्रदेश राज्य में वहाँ की जो कार्यपालिका यानी कि सरकार होगी ये विशाखापत्तनम में काम करेगी। वहाँ की राज्य विधानसभा जो है ये अमरावती में होगी, और हाईकोर्ट जो है ये कुर्नूल में होगा। तो 3 राजधानियाँ होंगी, कौन कौन सी? अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम, किसकी? आंध्र प्रदेश की। और 56वां प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दी है? तो देखिए जो राजस्थान की सरकार है इसने राजस्थान न्यायिक सेवा में जितने भी अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वहाँ के, वहाँ पर जो है 5% उनको जो है आरक्षण देने की घोषणा की है। और 57वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है आंध्र प्रदेश की। इसने अभी हाल ही में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम लॉन्च किया, किस लिए? आंध्र प्रदेश के लोगों को जो है साइबर जागरूक बनाने के लिए। और 58वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने IPL 2020 को किस देश में आयोजित करने की मंजूरी दी है? तो देखिए भारत सरकार ने जो है जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ पर जो है IPL 2020 को आयोजित करने की मंजूरी दी। और देखिए इस साल जो है IPL 2020 जो है ये 13वां संस्करण होगा IPL का, और इसको 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। 59वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम की शुरुआत की? तो देखिए जो आपका ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम है इसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। देखिए जो आपका ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम है ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यानी कि इसको पूरे देश में चला जाएगा, और इसको कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो शुरू किया गया है। और 60वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन किया गया? तो देखिए इस भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। और जो आपका ये भारत एयर फाइबर सर्विस है इसको BSNL के सहयोग से स्टार्ट किया गया है।
और देखिए जो आपका BSNL का ये सेवा होगा, भारत एयर फाइबर सर्विसेज का, ठीक है, तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में अभी हाल ही में किया गया अगस्त 2020 में। और 61वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री पाइदी कोंडाला मणिक्याला राव का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो देखिए ये राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मंत्री थे पाइदी कोंडाला मणिक्याला राव, इनका निधन हुआ है कोरोना से संक्रमण के कारण। और 62वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर बेनडिक्ट होवेडेस ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए आपके बेनडिक्ट होवेडेस हैं, ये जर्मनी के जो है फुटबॉलर थे। और 63वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को गुयाना का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं मोहम्मद इरफान अली, ठीक है, मोहम्मद इरफान अली चुने गए हैं गुयाना के नए राष्ट्रपति। 64वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर का निधन हो गया, जो कि दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे? तो देखिए ये व्यक्ति थे आपके विलियम किर्क इंग्लिश, ठीक है, जो आप माउस यूज करते हैं कंप्यूटर का, तो इसके ये सह आविष्कारक थे। क्या नाम था इनका? इनका नाम था विलियम किर्क इंग्लिश। और 65वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस व्यक्ति को HDFC बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं शशिधर जगदीशन, और इन्होंने इस पद पर आदित्य पुरी का स्थान लिया है। 66वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन गुयाना के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो देखिए गुयाना देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं मार्क फिलिप्स। और 67वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर ईकर कैसिलस ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो देखिए जबकि ईकर कैसिलस हैं, ये जो है स्पेन के फुटबॉलर थे। और 68वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल राम प्रधान का निधन हो गया? तो देखिए राम प्रधान जो है ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, मतलब राज्यपाल रह चुके थे, और 1987 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण जो है इनको दिया गया था। और 69वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो देखिए भारत के लिए बहुत प्राउड की बात है। देखिए जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, इनको जो है मतलब इनकी प्रति को छापा जाएगा ब्रिटेन के सिक्कों पर। और देखिए आपको बता दूं महात्मा गांधी पहले ऐसे अस्वस्थ व्यक्ति होंगे जिनकी तस्वीर जो है जो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है, पाउंड पर जो है छपने जा रही है। देखिए ब्रिटेन जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, कैपिटल है यहाँ की लंदन। 70वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है वर्तमान में? देखिए ये आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप बता दूं वर्तमान में जितने भी जनधन खाते हैं, जनधन अकाउंट है, उनकी संख्या 40 करोड़ है। अभी हाल ही में जो आंकड़ा जारी किया गया है इसके अनुसार जो आपके जनधन बैंक खाते हैं इनमें कुल 1.30 लाख करोड़ रुपए जो है अधिक राशि जो है ये जमा है। देखिए जो आपका ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये कब लॉन्च किया गया था? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को 2014 में शुरू किया गया था, इसको लॉन्च किया था PM मोदी ने, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। 71वां प्रश्न है कि बिहार की निम्न में से किस योजना का G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो देखिए बिहार सरकार की योजना आपकी है जल निश्चय योजना। और जो आपका ये G20 सम्मेलन है ये कब आयोजित होगा? देखिए जो आपका G20 सम्मेलन है, ठीक है, तो इसमें शामिल जितने भी देश हैं इनका सम्मेलन 21 और 22 नवंबर 2020 को सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में आयोजित किया जाएगा। 72वां प्रश्न है महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के पुणे के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया? तो देखिए महाराष्ट्र सरकार के ये पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर थे शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर, ठीक है, इनका निधन हो गया है 91 वर्ष की उम्र में, बहुत जी लिया इन्होंने। 73वां प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्यायमित्र नामित किया है? तो देखिए पाकिस्तान की जो अदालत है इसने आबिद हसन मंटो, हामिद खान और मखदूम अली खान, इन तीनों को जो है न्याय मित्र के रूप में अपॉइंट किया है। किस लिए? जो कुलभूषण जाधव भारत के हैं इनके मामले की जांच के लिए या फिर इनके सहयोग के लिए। 74वां प्रश्न है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है? तो देखिए जो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है और इसके केंद्रीय मंत्री हैं रामविलास पासवान, तो रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत 4 और राज्यों को इसमें इसको शामिल किया है, 4 राज्यों में इसका विस्तार किया है। देखिए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को अभी हाल ही में इस वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल कर लिया है।
और इसके साथ ही इस योजना में शामिल होने वाले जो राज्य हैं, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी संख्या टोटल 24 हो गई है। तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो देखिए एग्जाम में अपडेट क्या पूछेगा, किन किन राज्यों को अगस्त 2020 में शामिल किया गया वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये राज्य कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। 75वां प्रश्न है कि किस तिथि को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया। तो देखिए अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया था, ये डेट याद रखिएगा। 76वां प्रश्न है जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके मनोज सिन्हा है, जो कि पिछली सरकार में मोदी जी की, ये जो है रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद थे, लेकिन इस बार ये चुनाव हार गए। तो इनको मनोज सिन्हा को बनाया गया है जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। 77वां प्रश्न है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। तो देखिए भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और 78वां प्रश्न है कि हर साल किस तिथि को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका हिरोशिमा डे है, यह हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए 6 अगस्त 1945 को जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो उसी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया था और 6 अगस्त को इसने लिटिल बॉय को गिराया ही। उसके बाद फिर 9 अगस्त 1945 को भी जापान के एक और शहर है नागासाकी, इस पर जो है फैट मैन नाम का जो है एक और परमाणु बम गिराया था, किसने, अमेरिका ने जापान में। तो इसीलिए 6 अगस्त के दिन को जो है याद करने के लिए हिरोशिमा डे मनाया जाता है हर साल। और 79वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए जो आपके सेबी के चेयरमैन थे अजय त्यागी, इनका कार्यकाल 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए केंद्र सरकार ने त्यागी जी के कार्यकाल को फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। 80वां प्रश्न कि हाल ही में राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए आपके राजेश कुमार है, इनको मणिपुर राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। और 81वां प्रश्न कि हाल ही में क्रोएशिया एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षा वनों से ट्वीग हापर की एक नई प्रजाति क्लैडोनोटस भास्करी की खोज की है। तो देखिए जो आपका एक क्लैडोनोटस भास्करी है, इसकी खोज की गई है अभी हाल ही में श्रीलंका में। याद रखिएगा हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने श्रीलंका के वर्षा वनों से अभी हाल ही में ट्वीग हापर, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, तो इसकी एक नई प्रजाति, इसका नाम है क्लैडोनोटस भास्करी, इसकी खोज की है। और देखिए इसके नाम में ये भास्करी शब्द क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि हमारे भारत के एक साइंटिस्ट हैं दिनेश भास्कर, ठीक है, तो इनको सम्मान देने के लिए इस क्लैडोनोटस भास्करी के नाम में जो है भास्करी शब्द जोड़ा गया, ठीक है। और 82वां प्रश्न है कि आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए आयरलैंड के जो ये पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इनका नाम था जॉन ह्यूम, ठीक है, इनका निधन हो गया हाल ही में। 83वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। 84वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा जारी नए राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है। तो देखिए ये देश आपका पाकिस्तान है, इसने बदतमीजी की है थोड़ी सी। देखिए इसने अपना एक नया नक्शा जारी किया है, इसने कहा कि जम्मू कश्मीर हमारा इलाका है, लद्दाख और जूनागढ़ भी हमारा है। तो खैर ये कुछ भी बकता रहता है। देखिए पाकिस्तान के बारे में भी जान लीजिए। देखिए जो आपका पाकिस्तान है, यहाँ की पीएम है इमरान खान, कैपिटल इस्लामाबाद है, जनसंख्या 21.22 करोड़ और मुद्रा यहाँ की है पाकिस्तानी रुपी। 85वां प्रश्न है कि हाल ही में लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोट हमले के कारण कितने दिन के लिए अभी हाल ही में पूरे देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। तो देखिए लेबनान जो है वहाँ की राजधानी बेरूत है, वहाँ पर अभी हाल ही में बहुत भयानक बम विस्फोट हुआ था और इसके बाद फिर अगस्त महीने में 2 सप्ताह का वहाँ पे इमरजेंसी यानी कि आपातकाल घोषित किया गया था। देखिए जो आपका लेबनान देश है ये मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है और यहाँ की राजधानी बेरूत है और यहाँ करेंसी है लेबनीज पाउंड। 86वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए जो आपके इयोन मॉर्गन है, ये बन गए हैं एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज। और देखिए जो आपके इयोन जोसेफ जेरार्ड मॉर्गन है, ठीक है, ये इनका इयोन मॉर्गन का पूरा नाम है और ये इंग्लैंड की वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान है वर्तमान में। देखिए इयोन मॉर्गन जो है तो इनके बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 213 छक्के हो गए हैं और इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का जो विश्व रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया है।
और 87वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितनी धनराशि का योगदान दिया है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर। याद रखिएगा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में अभी हाल ही में कुल 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। देखिए भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने के लिए अपनी इस प्रतिबद्धता के अंतर्गत ये धनराशि दान की है। 88वां प्रश्न है कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। देखिए जो कि प्रदीप कुमार जोशी हैं इनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक होगा। और 89वां प्रश्न है कि हाल ही में स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किसे या फिर किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए जो आपका WTF स्पोर्ट्स है इसने जो है अभी हाल ही में हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना इन दोनों को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। देखिए जो आपका WTF स्पोर्ट्स है ये एक स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है। और 90वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने वाला एक विधेयक पास किया है। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। अमेरिका की संसद में एक विधेयक लाया गया और इसके बाद फिर टिकटॉक को वहाँ पे अमेरिका में बैन कर दिया गया। देखिए भारत में भी टिकटॉक को और इसके साथ में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनको बैन कर दिया गया है। 91वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया। तो देखिए जो आपकी ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार थी शर्ली एन ग्रो, ये अमेरिका से बिलोंग करती थी। 92वां प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कवर्ड ऑपरेशंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए जो आपका ये हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन है, ठीक है, रॉ का, तो इसको लिखा है यतीश यादव ने। देखिए जो आपकी रा की ये पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन, ठीक है, तो इस नई किताब में भारत की जासूसी एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्य संचालन की एक झलक मिलेगी आपको देखने के लिए। रा के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। देखिए रा का पूरा नाम एग्जाम में पूछा गया तो इसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की खुफिया एजेंसी है। इसके प्रमुख है वर्तमान में सामंत गोयल। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। इसका मोटो है धर्मो रक्षति रक्षति और इसके संस्थापक थे स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ। 93वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए जो आपका ये शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना है, इसको स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। देखिए जो आपका तेंदुए का पत्ता यानी कि तेंदु पत्ता होता है, इससे बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी का जो पत्ता दिखता है वो तेंदु का पत्ता होता है। 94वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2020-21 की मौद्रिक नीति समिति की दूसरी बैठक में रेपो दर को जो है कितना रखा गया है। तो देखिए जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है तो इसकी वित्त वर्ष 2020-21 की मौद्रिक नीति समिति की दूसरी बैठक में रेपो दर को 4% रखा गया है। देखिए एग्जाम में आजकल डेट वाइज पूछ रहा है किस वीक में कब जो है कितना रेपो रेट रहा। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक की जो वित्त वर्ष 2020-21 की मौद्रिक नीति समिति की दूसरी बैठक थी, ठीक है, तो इसमें रेपो रेट को रखा गया 4%, रिवर्स रेपो रेट को 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को 4.25% और बैंक रेट को रखा गया है 4.25%। और देखिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर है क्रम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। 95वां प्रश्न है कि हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए अभी हाल ही में किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो देखिए जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है इसने खुदरा विक्रेताओं के लिए अभी हाल ही में दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। देखिए आप बता दूं जो आपका ये दुकान बीमा है तो ये पॉलिसी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन और दंगों, हड़ताल और दुर्भावनापूर्ण नुकसान जैसे कि चोरी, आग और संबद्ध खतरों से दुकान के अंदर की संपत्ति को आने वाले नुकसान को जो है कवर करेगी। 96वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो देखिए भारतीय रेलवे के द्वारा हाल ही में रेलवे की तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने के लिए ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए रेल मंत्रालय की बात हो रही है तो देखिए वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री का नाम है पीयूष गोयल और रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं वीके यादव जी।
97वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया। तो देखिए पीएम मोदी ने जो है 7 अगस्त 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया था। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यानी कि जो है 2020 की जो आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको जो है 29 जुलाई को मंजूरी दी थी। और जो आपका ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है तो इसने जो है 1986 की 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह ली है। देखिए एग्जाम में एक प्रश्न ये बन सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब लागू किया गया। तो इसको लागू किया गया था 29 जुलाई 2020 को। 98वां प्रश्न है कि किस तिथि को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस है ये 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और 99वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं पीएस रानी फसे, इनको बनाया गया है सीआरपीएफ का महानिरीक्षक। और 7वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए सीआईएसएफ में अतिरिक्त महानिदेशक बनाए गए हैं अरविंद दीप। और 101वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए आईटीबीपी में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है अमृत मोहन प्रसाद को। 102वां प्रश्न है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं हरदयाल प्रसाद जी। और 103वां प्रश्न है कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी भारत करेगा। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे ही बिल्कुल आपको हूबहू प्रश्न मिल जाएगा। और 104वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ किस तिथि को मनाई गई। तो देखिए तिथि आपकी है 8 अगस्त। 8 अगस्त को हमने मनाया है 78वां वर्षगांठ भारत छोड़ो आंदोलन का। देखिए इसी दिन 1942 में जो है महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया था। 105वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए अभी हाल ही में किस समिति का गठन किया है। तो देखिए इस समिति का नाम है केवी कामत समिति। याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए केवी कामत समिति का गठन किया है। और देखिए जो आपका ये केवी कामत समिति है तो इस समिति के और सदस्य जो है इनका नाम जान लीजिए। देखिए इस समिति के अन्य सदस्य होंगे दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन और अश्विन पारेख। 106वां प्रश्न है कि हाल ही में 8 अगस्त 2020 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। तो देखिए 8 अगस्त 2020 को जो आपका मॉरिशस है इसने जो है तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। देखिए मॉरिशस में भी हाल ही में एक घटना हो गई, वहाँ पर मतलब उसके बगल से एक जापानी जहाज गुजर रहा था और इस जहाज का नाम था MV वाकाशियो, ठीक है। तो इसमें जो है करीब 4000 टन जो है ईंधन यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ लदा हुआ था। और बाद में क्या हुआ, ये जहाज बीच से एकदम बिल्कुल क्रैक हो गया, टूट गया और इसमें से जितने भी मतलब तेल वगैरह थे कंटेनर में इसके, तो ये पूरे मतलब मॉरिशस के आसपास में फैल गए हैं। तो इसी को देखते हुए तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल मॉरिशस ने 8 अगस्त 2020 को घोषित कर दिया था। देखिए थोड़ा सा मैप में हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपका इंडिया है और जो आपका ये अफ्रीका का पार्ट है इसके बगल में देखिए यहाँ पे आपका छोटा सा द्वीपीय देश है मॉरिशस, ठीक है। ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और इसी के बगल में ये तेल रिसाव वाली घटना हुई थी। 107वां प्रश्न है कि 31 जुलाई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11.938 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितना हो गया। तो देखिए जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये 31 जुलाई 2020 को जो है समाप्त हुए सप्ताह के दौरान था 534.568 अरब डॉलर। देखिए आजकल एग्जाम में डेट वाइज पूछा जा रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस तिथि को कितना रहा। तो 31 जुलाई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा, 534.568 अरब डॉलर, ठीक है। इसमें कितनी वृद्धि हुई थी, 11.938 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई थी। देखिए आप बता दूं विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश आपका है चीन, ठीक है। यानी कि चीन जो है इस यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है और विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। देखिए आप बता दूं 31 जुलाई 2020 को विदेशी मुद्रा भंडार जो था भारत का, ठीक है, तो इसमें यानी कि जो आपका ये टोटल अमाउंट था 534.568 अरब डॉलर का, ठीक है।
तो इसमें विदेशी मुद्रा संपत्ति थी 490.829 बिलियन डॉलर, गोल्ड रिजर्व था 37.625 बिलियन, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो आपका एचडीआर है ये था 1.475 बिलियन, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो आपकी रिजर्व की स्थिति है ये था भारत का 4.439 बिलियन। ठीक है, तो इन सभी अमाउंट को अगर आप प्लस करेंगे तो ये वाला अमाउंट आपको मिल जाएगा, और ये टोटल आपका विदेशी मुद्रा भंडार हो जाएगा। ठीक है, 108वां प्रश्न है कि विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व आदिवासी दिवस को हम हर साल मनाते हैं 9 अगस्त को। देखिए, जो आपका विश्व आदिवासी दिवस है तो 1982 से हर साल इसको 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। 109वां प्रश्न है कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका ये वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है इसको मनाते हैं 10 अगस्त, और 10 अगस्त को ही हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को मनाते हैं। देखिए, 10 अगस्त 1893 को एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। देखिए, इन्होंने जो है 10 अगस्त 1893 को पीनट ऑयल से जो है जो आपका मैकेनिकल इंजन है इसको सक्सेसफुली चलाया था। तो जो आपका पीनट ऑयल है एक तरीके से इसने बायोफ्यूल का काम किया था। तो उसके बाद से फिर अनाउंसमेंट किया गया उससे कुछ समय बाद कि 10 अगस्त को अब जो है हर साल मनाया जाएगा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। और 110वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वहां के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। तो देखिए, ये देश आपका है मॉरिशस। मॉरिशस में जो है वहां के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया गया पीएम मोदी और जो आपके मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, इन दोनों के साथ मिलकर। 11वां प्रश्न की हाल ही में देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। तो देखिए, ये रेलवे स्टेशन आपका है देवलाली रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, आपको बता दूं जो भारत की ये पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन है तो इसको जो है महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच फल, सब्जियां, मछली, मांस और दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई करने के लिए जो है भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और 112वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला विकास किशोरी योजना और मुख्यमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है। तो देखिए, इस महिला विकास किशोरी योजना और मुख्यमंत्री मुद्रा योजना को शुरू किया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। देखिए, जो आपका महिला एवं किशोरी सम्मान योजना है इसमें राज्य सरकार गांव में गरीबी रेखा से नीचे जितने भी बीपीएल श्रेणी से संबंधित महिलाएं हैं और लड़कियां हैं उनको जो है ये मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन प्रदान करेगी। तो ये अपडेट याद रखिएगा हरियाणा के बारे में। और 13वां प्रश्न है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखा है। देखिए, ये बुक जो है हर एग्जाम में पूछी जाएगी क्योंकि ये अयोध्या का राम मंदिर काफ़ी चर्चा में है 5 अगस्त के बाद से ही जब उसका शिलान्यास हुआ। तो देखिए, नीना राय जो है इन्होंने लिखा है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक को। और जो आपकी ये पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, ये पुस्तक अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है ये हाउस ब्लूम्सबरी के द्वारा किया गया है। और 114वां प्रश्न की निम्न में से किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो देखिए, अभी हाल ही में महिंदा राजपक्षे जो है ये चौथी बार बने हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री। देखिए, जो कि महिंदा राजपक्षे हैं ये श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के नेता हैं, वर्तमान में ये 74 साल के हैं और इन्होंने अभी हाल ही में चौथी बार जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। देखिए, जो कि महिंदा राजपक्षे हैं 2005 से 2015 के बीच में करीब एक दशक तक यानी कि लगभग 10 साल तक जो है ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कहाँ के? श्रीलंका के। 115वां प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। तो देखिए, जो आपका ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है इसका उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो का नारा भी दिया। तो ये नारा याद रखिएगा, गंदगी भारत छोड़ो का नारा कहाँ पे दिया? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर दिल्ली में। और 116वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में भारत में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले टोटल 101 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। और जो आपके ये 101 उपकरण हैं तो देखिए, अब ये रक्षा उपकरण जो है ये आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। 117वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के कमला के नाम से लोकप्रिय पूर्व रेसलर जेम्स हैरिस का निधन हो गया। तो देखिए, जो आपके जेम्स हैरिस थे ये बिलोंग करते थे अमेरिका से। 118वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस राज्य को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की है? तो देखिए ये पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है इसको शुरू किया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पीएम मोदी ने। और 119वां प्रश्न है कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र यानी कि सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो देखिए जो भारत का खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसने अनाउंसमेंट किया है कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में जो है रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र जो है खोलेगा। देखिए जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसके अध्यक्ष वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। 120वां प्रश्न है कि हाल ही में घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लस फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए आपको बता दूं जो आपका फ्लिपकार्ट है इसने जो है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था अगस्त 2020 में। और ये समझौता ज्ञापन जो है ये ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कारीगरों बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट के समर्थ पहल के दायरे में लाएगा। अब उत्तर प्रदेश के जितने भी कारीगर बुनकर शिल्पकार होंगे ये फ्लिपकार्ट पर जो है अपना प्रोडक्ट बेच सकेंगे। 121वां प्रश्न है कि विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए जब का विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस डे पीपल था ये मनाया गया 9 अगस्त को। और 2020 के लिए इस दिवस की थीम रही कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपुल रेजिलेंस। 122वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की? तो देखिए जो आपका ये इंदिरा वन मितान योजना है इसको शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। और जो आपका ये इंदिरा वन मितान योजना है तो देखिए इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, गवर्नर यहाँ की हैं अनुसुईया उइके। 123वां प्रश्न है कि पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। देखिए जो आपका पेरू देश है इसकी राजधानी लीमा है, पेरू की मुद्रा है पेरू सोल। 124वां प्रश्न है कि मारिटानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए मारिटानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद ओल्ड बिलाल। और जो आपके मोहम्मद ओल्ड बिलाल हैं इन्होंने मारिटानिया के प्रधानमंत्री के पद पर जो है इस्माइल ओल्ड शेख सीदिया का स्थान लिया है। और 125वां प्रश्न की 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती? तो देखिए जो आपकी 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस है इसको जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। मैक्स वर्स्टप्पन जो है ये रेड बुल के रेसर हैं और आपको बता दूं इन्होंने जो है जीता क्या है 70वां एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस। ठीक है नोट कर लीजिएगा। 126वां प्रश्न की हाल ही में कौन छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं ये छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। और 127वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो देखिए आपका ये मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना है इसको शुरू किया गया अभी हाल ही में गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य की ये जो योजना है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना तो देखिए इस योजना की घोषणा वर्तमान खरीफ सीजन के मद्देनजर किया गया है जिसमें जो आपका गुजरात राज्य है वहाँ के सभी किसानों को कवर किया जाएगा। और इस योजना के लिए किसानों को कोई प्रीमियम या फिर पंजीकरण प्रक्रिया का भुगतान नहीं देना पड़ेगा। और जो आपका ये मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना है ये मौजूदा फसल बीमा योजना की जगह लेगा गुजरात में। 128वां प्रश्न है कि हाल ही में मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए आपके मनीष प्रभात है इनको बनाया गया है उज्बेकिस्तान में भारत का नया राजदूत। 129वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है हर साल 12 अगस्त को। देखिए इस साल विश्व युवा दिवस की थीम क्या है? देखिए इस विश्व युवा दिवस यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी यानी कि यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और 130वां प्रश्न कि विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए विश्व हाथी दिवस को मनाते हैं 12 अगस्त को। देखिए पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में यानी कि विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया गया था। 131वां प्रश्न कि फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? तो देखिए फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार शामिल हुए हैं। ये 362 करोड़ की कमाई के साथ इस सूची में ये छठे स्थान पर हैं। और देखिए आप बता दूं जो
आपकी ड्वेन जॉनसन हैं, जिनको हम द रॉक के नाम से भी जानते हैं। तो ये 654 करोड़ रुपए की कमाई के साथ इस सूची में ये पहले स्थान पर हैं। और 132वां प्रश्न की निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल जिसका नाम सुरक्ष है, तो सुरक्ष को लॉन्च किया गया है। तो देखिए जो आपका ये सुरक्ष पोर्टल है, इसको लॉन्च किया गया है हाथी के साथ मानव टकराव पर। ठीक है, देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्ष है, ये मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है। 133वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए ये परियोजना आपकी है प्रोजेक्ट चीता। देखिए नाम से तो लग रहा है ये चीता से संबंधित है, लेकिन नहीं। देखिए हमारे भारत का एक ड्रोन है जिसका नाम है हेरोन रोज। ठीक है, तो ये हेरोन रोज को जो है चीन की सीमा पर भारत ने तैनात किया है। और इस ड्रोन को जो है अब कई सारी मिसाइल्स और मतलब जितने भी हमारे घातक हथियार होंगे उनसे इसको लैस किया जाएगा, ताकि अगर चीन हमारे देश में आक्रमण करे तो हमारा ड्रोन जो है पहले ही उसको नेस्तो नाबूद कर दे। और 134वां प्रश्न है कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन बनाए गए हैं प्रमोद भसीन। 135वां प्रश्न की हाल ही में किसने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक के ई संस्करण का अनावरण किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके प्रकाश जावड़ेकर हैं, इन्होंने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक के ई संस्करण का अनावरण किया। देखिए इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो उनके जो है 3 साल के जो कार्यकाल के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, देखिए जो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये कौन है, ये वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं और पर्यावरण मंत्री भी हैं ये। 136वां प्रश्न की हाल ही में किस पत्रकार को खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 दिया गया है। तो देखिए ये पत्रकार आपके हैं नितिन सेठी। और देखिए जो आपके नितिन सेठी हैं ये हाफिंगटन पोस्ट में एक पत्रकार हैं और इन्होंने द हाफिंगटन पोस्ट इंडिया के द्वारा प्रकाशित पैसा पॉलिटिक्स नामक अपनी 6 भाग वाली श्रृंखला के लिए ये पुरस्कार जीता है, यानी कि एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 जीता है। और आपके जो शिव सहाय सिंह हैं, देखिए ये भी एक पत्रकार हैं द हिंदू में, और इन्होंने जीता है सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड। और देखिए जो आपके शिव सहाय जी हैं, ठीक है, तो इन्हें जो है द हिंदू में प्रकाशित डेथ बाई डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड नामक अपनी कहानी के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो इन दोनों के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए जो आपका एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड है ये क्या होता है, यहाँ पे आपको इस पेज पे जो है इसके बारे में पूरी डिटेल्स दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। 137वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो देखिए भारत का ये पहला शहर आपका मुंबई बन गया है, जिसने ट्रैफिक सिग्नल पर जो आपका यहाँ पे देखिए साइनेज दिखता है, ठीक है, तो इस पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल किया है। देखिए हाल ही में मुंबई के दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर जो है महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था अगस्त महीने में। 138वां प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं सोमा मंडल जी। और 139वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2020 से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी असम की है। देखिए जो आपका ये अरुणोदय योजना है, इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए जितने भी पात्र परिवार गरीब परिवार होंगे उनको 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। 140वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। तो देखिए ये मंत्रालय आपका है जल शक्ति मंत्रालय। देखिए जो आपका स्वच्छ भारत मिशन अकादमी पे है, ठीक है, ये जो है एक फ़ोन आधारित अकादमी है और ये जो है 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करती है, जो कि एक IVR यानी कि इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित जो है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। 141वां प्रश्न है कि विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए विश्व अंगदान दिवस को हम मनाते हैं हर साल 13 अगस्त को। 142वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR जीविता स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR जीविता स्कीम शुरू की है। और जो आपका ये YSR जीविता स्कीम है, तो देखिए इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली जो महिलाएं हैं इनको हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा।
और देखिए इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का जो है ऋण दिया जाएगा। और 143वां प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना है? तो देखिए अमेरिका में भारतीय मूल की एक महिला हैं कमला हैरिस, इनको चुना गया है अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। 144वां प्रश्न है कि हाल ही में जी के मेनन का निधन हो गया, ये क्या थे? तो देखिए जो आपकी जी के मेनन है ये एक खेल पत्रकार थे और इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया था। 145वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं ई प्रमोद भसीन। और 146वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? तो देखिए इस एरो 2 इंटरसेप्टर का जो है सफल परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया था। और देखिए जो का ये एरो 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है तो इस मिसाइल प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा विकसित किया गया था। 147वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो देखिए ये देश आपका है इजराइल। देखिए आपको बता दूं संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान। 148वां प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की? तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है मालदीव को कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि दी। देखिए जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने घोषणा की कि भारत सरकार जो है ये मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान देगी और बाकी का जो 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर है इस 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर में तो ये जो है ऋण के रूप में यानी कि लोन के रूप में दिया जाएगा। 149वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में सुभाष शिवरण मुंद्रा को जो है बनाया गया है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष। देखिए जो आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, स्थापना इसका 2005 में हुआ था। 150वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक त्योहार मीठे पकवान खाजे मसालेदार हलमर मिर्च और मिंदोली केला को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया? तो देखिए ये राज्य आपका है गोवा, तो याद रखिएगा इसको। तो ये आपके 150 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो के और जो अगला पार्ट हमारा पार्ट 2 होगा उसमें भी हम 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो अगले पार्ट को जरूर देखिएगा, जल्दी मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे और उसके लिंक को कॉपी करके सभी व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।